करिए, आपके धर्म में भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं बताने के लिए, उस पर बारे में बात करिए। हाँ अमित जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ नाजिम साहब। हाँ अमित जी, देखिए आपने जो कहा कि जैसे मेरे पैगंबर इस्लाम को लेकर जिस तरीके की आपने बातें करेगा, अगर कोई इस तरीके की बातें कहेगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। और राइट। मुझे क्या, पूरे मुस्लिम समाज को, सभी को दुख होगा अगर कोई इस तरीके की बातें मेरे पैगंबर इस्लाम के बारे में करेगा। जी। और उसी तरीके से मौलाना जर्जिस ने जिस तरीके से कृष्ण जी को लेकर एक अभद्र भाषा का प्रयोग करा, उससे मुस्लिम समाज के अंदर बड़ा रोष है। हम देखिए मौलाना जर्जिस के इस वाले बयान की कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं हम्म। और अपने सभी उलेमाए दीन से, हाफिज कुरान से, मुफ्तियों से, सबसे कहते हैं कि मौलाना जर्जिस का आप जो है बहिष्कार खुल कर कहिए और इन पे भी ऐसे ही फतवा लगाइए जैसा ये फतवा औरों के लिए देते हैं। क्योंकि ये मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी कि आपकी आपकी आस्था आपके साथ और जिसमें मैं यकीदा रखता हूँ वो मेरे साथ है, जिसमें मैं ईमान पर अपना यकीदा रखता हूँ। तो देखिए, जब मैं अपने ईमान पर यकीदा रखता हूँ, उसी तरीके से मेरे जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो अपने जो आस्था है उस पर पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं। कृष्ण जी उनके आराध्य हैं, राम जी उनके आराध्य हैं, शिव जी उनके आराध्य हैं। अगर कोई भी इनके आराध्यों पर इस तरीके की सख्त टिप्पणी करता है तो हाजी नाजिम खान और मुस्लिम समाज उस व्यक्ति का खुलकर बहिष्कार करता है, उसके खिलाफ भारत सरकार से भी अपील करता है कि उनके लिए ऐसा कानून बनाए जो भी अगर किसी के आराध्य को लेकर या पैगंबर इस्लाम को लेकर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है। तो देखिए, मैं तो आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ये भारत के अंदर इस निंदा कानून होना चाहिए। अगर इस निंदा कानून हो जाएगा, जो ये लोग आजकल किसी के भी आराध्य को लेकर या पीर वली या पैगंबर को लेकर इस तरीके का बयानबाजी करते हैं एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, वो उनको पता चल जाएगा कि अगर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया तो उनके लिए भारत का एक कानून है, जेल है, तो वो जेल में जाएंगे। लेकिन भारत के अंदर उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होने की वजह से बस क्या होता है, उनके जो एक मनोबल है, मनोबल बढ़ जाता है कि जब मैंने ऐसा बयान दिया, मेरा जब कुछ नहीं हुआ, अगर इससे भी और ज्यादा बयान देंगे तो फिर उसका भी कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए, मुस्लिम समाज के अंदर अमित जी बड़ा रोष है। मुस्लिम समाज ने खुलकर मजम्मत करी है मौलाना जर्जिस जी के इसके बयान की। और देखिए, मौलाना जर्जिस तो हमेशा आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान देता रहता है जिसमें भारत की एकता अखंडता जो दूर हो जाती है। जहां हिंदू मुसलमान भाई जहां मोहब्बत की बातें करने की कोशिश करते हैं, वहां इन जैसे कुछ लोगों की वजह से वहां नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। भारत का मुसलमान यही चाहता है कि देखिए हिंदू भाइयों, हम आपके साथ हैं। अगर आपके आराध्य के साथ भी अगर कोई भी इस तरीके के इन्होंने टिप्पणी करी है, हम इनके खिलाफ है और खुले शब्दों में मजम्मत भी करते हैं और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हमारे मुस्लिम समाज के कुछ उलेमाए दीन ने भी कराई है। उन्होंने भी कहा है कि ऐसे जो मौलाना है उनका भारत के अंदर इस तरीके का प्रवक्ते रखने का कोई भी माहौल नहीं है। अगर इस तरीके की बातें रखते तो भारत सरकार और राज्य सरकार ऐसे मौलाना को सीधा जेल के अंदर पहुंचाए। और इनके साथ साथ अमित जी एक बात और मैं कहता हूं, क्योंकि आजकल बहुत एक ट्रेंड चल रहा है। मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला हूं, मुझे अपने मजहब इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए मेरा भारत का आर्टिकल 25 इस चीज की परमिशन देता है मेरे। उसी तरीके से गैर मुस्लिम भाई हैं या अन्य धार्मिक जो धर्म वाले हैं उनको भी सभी को आर्टिकल 25 उनके परमिशन देता है। लेकिन क्या होता है कि मेरे मजहब इस्लाम वाले लोग जो है सनातन के बारे में और वेदों के बारे में जानकारी लेते हैं, उसी तरीके से हिंदू समाज के जो धार्मिक गुरु हैं वो मेरे मजहब इस्लाम के, मेरे कुरान के बारे में जानकारी लेने के बाद फिर क्या होता है, इनमें आपस में एक कंपटीशन हो जाता है। पता चलती है कि जो मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं वो वेदों के बारे में कुछ बातें कहते हैं, उसी तरीके से हिंदू धार्मिक गुरु जो है वो मेरे मजहब इस्लाम के अंदर जो मेरी पवित्र कुरान है उसके बारे में कुछ इस तरीके का तर्क देते हैं। तो इन सब चीजों से धार्मिक गुरु को बचना चाहिए, क्योंकि आज माहौल ये नहीं है कि पता चले कि एक दूसरे के धर्मों पे कोई भी उंगली उठाए। आज माहौल है कि हम अपने मुल्क को आगे किस तरीके से लेकर चलना, हमारा जो गंगा जमनी तहजीब है उसको हम लोगों को किस तरीके से बचाना। क्योंकि जिस तरीके से भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमत हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक नफरत की खाई खोद के गई थी अमित जी, आज तक वो खाई हम लोग अपनी मोहब्बत से नहीं भर पाए। क्योंकि जब भी हिंदू मुसलमान भाई मोहब्बत से उस नफरत के खाई को भरने की कोशिश करता, तभी कुछ मौलाना या धार्मिक गुरु आके राइट इस तरीके का नाजिम बयान साहब। दे देते हैं, जिससे वो नफरत का माहौल और भी गर्म हो जाता है, जिससे कि हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत की खाई खुद जाती है। और ठीक है। मैं अमित जी आपको एक चीज और बताऊं, 10 सेकंड
देखिए, मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ से सार्थक डिबेट करी है, बिल्कुल आमने सामने बैठ के हम लोगों ने बातें भी करी है, और भारत के कुछ हालातों को लेकर उस डिबेट के नेशनल चैनल पे उस पे हमने मुद्दा भी उठाया, जिसका जवाब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से दिया। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अच्छी तरीके से वो मेरे सवालों का जवाब दिया, उसी तरीके से मेरे मौलाना और धार्मिक गुरुओं के भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई भी हिंदू समाज के व्यक्ति उनसे पूछे तो बिल्कुल सही बताए, किसी भी राइट। के आस्था से खिलवाड़ ना करे। ठीक है नाजिम साहब, राकेश चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। राकेश जी देखिए, नाजिम जो भी कहते हैं, नाजिम खान, मैं इसलिए उनकी बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूं, और मुझे ये बात अच्छी भी लगती है कि जो लॉजिकल बातें हैं वो ये करते हैं। बाकी जो मौलाना मेरे साथ डिबेट में रहते हैं वो बहुत फिजूल बातें करते हैं और फिर वो डिबेट बहुत ख़राब हो जाती है। राकेश जी, जब दीन इलाही को लेकर, इस्लाम को लेकर सभी को जानकारी है और वो ख़ुद को मौलाना लिखते हैं, जर्जेस खुद को मौलाना लिख रहे हैं, तो उन्होंने हदीस कुरान भी पढ़ी होगी। उसके बावजूद इस तरह की विवादित बातें करने के पीछे का मकसद क्या है? समाज में वैमनस्य बढ़ाना, दंगे फसाद करवाना, हिंदू मुस्लिम कराना, इसका यही मकसद होगा? देखिए अमित जी, ऐसे जो मौलाना है, मैं यहाँ पर हाजी नाजिम साहब को जो है इस विषय पर जो है नमन करता हूँ और जो है वंदन भी करता हूँ कि इस तरीके से समाज को एकजुट करने का जो कार्य और जो जो इन्होंने कहा है वो उससे मैं एक एक शब्दों से मैं सहमत हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं निवेदन भी करना चाहूंगा, वह लोग जो इस तरीके के मौलानाओं को सुनते हैं और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। खास करके मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि मुस्लिम समाज को और मुस्लिम जो है जितने भी जो है धर्मगुरु हैं, जितने भी जो है मौलाना हैं, उनको जो है आगे आकर के, जैसे अभी नाजिम साहब ने कहा कि हर गलती पर जो है फतवा जारी होती है। अगर किसी ने जो है, अभी मैं आपको अमित जी एक चीज और पूछ लूं यहाँ नाजिम साहब से कि अभी अगर मैं कोई चीज जो है मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए बोल दूं या किसी जो है धर्म के विषय पर, मुस्लिम धर्म के विषय पर बोल दूं, तो मेरे खिलाफ जो है पूरे मौलानाओं की फौज आ जाएगी। लेकिन जब इस तरीके से भगवान कृष्ण और भगवान राम के खिलाफ बोले जर्जिस जैसे मौलाना, जिनको जो है बुद्धि जर्जर है, उन्होंने क्या पढ़ा होगा जो है कुरान और क्या पढ़ा होगा संस्कृत व्याकरण, मुझे इस पर जो है कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो भाषा शैली है, जो उन्होंने व्याख्यान किया है संस्कृत व्याकरण का, उससे सभी को स्पष्ट हो गया है कि उनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, ना भाषा का, ना जो है व्याकरण का। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि सनातनी जो है ओम नमः शिवाय करके जो है पूजा कर लेते हैं, उन्होंने नमाज को सर्वोत्तम बताया। हम कभी ना नमाज पर कटाक्ष करते हैं, ना हम किसी चीज पर, हमें नमाज भी उतना ही प्रिय है। हम कहते हैं कि ईश्वर हमारा एक है, अनंत ईश्वर ही एक ही है। लेकिन अगर उनको पता होता कि जो योग की वो बात कर रहे हैं, वह योग हम सनातनियों ने दिया है। सबसे प्रथम योग की शुरुआत सूर्य नमस्कार से होती है। अगर वह जर्जिस मौलाना जो है कर दे एक बार, तो मुझे लगता है कि मुझे लग जाएगा कि उसको योग का ज्ञान भी है, जो उसकी बस का नहीं है। दूसरी चीज जो है, इस तरीके के कुतर्क भरे बयान जब आते हैं, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जैसे हाजी नाजिम साहब ने आज जो है विरोध किया, वैसे ही जो है मुस्लिम समाज के जो लोग जो है छोटी छोटी बातों पर भड़का करके जो है मंदिर मस्जिद का नारा दे करके, हिंदू मुसलमान का नारा दे करके समाज को विभाजित करते हैं, वही अगर ऐसे कुतर्क और ऐसे जो है कुबुद्धि